So hello everyone, in this video we are going to discuss about the micro injection. So जो माइक्रो इंजेक्शन है वो एक डायरेक्ट फिज़िकल मेथड है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है उसको टारगेट सेल के अंदर एंट्री करानी है. ठीक है. सो माइक्रो इंजेक्शन is a direct physical method which involves the delivery of the foreign genes or the foreign genetic material, foreign DNA into the cell, into the target cell. अब ये जो टारगेट सेल है वो आपका कैलस हो सकता है, एम्ब्रियो हो सकता है, मेरिस्टम, प्रोटोप्लास्ट हो सकता है इन केस ऑफ प्लांट्स. और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इट कैन बी योर एग सेल, oocyte या फिर एम्ब्रियोज हो सकते हैं. सो ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों के लिए हम कर सकते हैं माइक्रो इंजेक्शन. देन उसके बाद हमारे पास है कि इट इज़ यूज फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज एंड फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एज वेल. सो अगर हम यहाँ पर बेसिक सा अपना स्ट्रक्चर डायग्राम देखें तो यहाँ पे हमारे पास होल्डिंग पाइपेट है. होल्डिंग पाइपेट से हम सेल को होल्ड करके रखते हैं एंड फिर ये जो हमारा माइक्रो इंजेक्शन होता है, माइक्रो इंजेक्शन में हमारे पास जो डिज़ायर्ड डीएनए, जो भी हमें डीएनए को इंसर्ट कराना है वो होता है. तो फिर हम डायरेक्टली इसको क्या कर देते हैं, सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं डीएनए को विद हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन. सो ये जो टेक्निक है दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स थ्रू द माइक्रो पाइपेट. ये जो आपकी माइक्रो पाइपेट होती है वो 0.5 से 10 माइक्रोमीटर की इसकी टिप होती है. तो ये जो आप टिप देख रहे हैं, दिस टिप, ये जो टिप होती है इसका साइज़ क्या है, 0.5 टू 10 माइक्रोमीटर टिप होती है. एंड इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो डीएनए को, और न्यूक्लियस के अंदर भी हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो जब आप जीन ट्रांसफ़र कर रहे हो तो जो हमारे सेल्स हैं उनको हम इमोबलाइज रखते हैं और होल्ड करके रखते हैं. किससे? होल्डिंग पाइपेट से. सो जो होल्डिंग पाइपेट है उससे हम इस सेल को क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं ताकि ये हिले ना, और उसके बाद में हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं. So as the process of microinjection is completed, transformed cells is cultured and grown to develop into the transgenic plant. तो जब आपका ये जो प्रोसीजर है वो पूरा हो गया एंड जो आपका ये सेल था, इस सेल के अंदर जो आपका डीएनए है वो चला गया. दिस इज़ द डीएनए जो कि आप यहाँ से अंदर एंट्री करा रहे थे. तो जब ये चला गया तो उसके बाद आप इस सेल को क्या कर सकते हो, कल्चर कर सकते हो. एंड कल्चर कर सकते हो, एक सूटेबल मीडियम इसको प्रोवाइड कर सकते हो, एंड उसके बाद ये डेवलप हो जाएगा आपके ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर. सो ट्रांसजेनिक tobacco and Brassica napis have been developed by this approach. Maximum of 100 to 200 cells per hour can be micro-injected by this method. सो आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ट्रांसजेनिक माइस का जो फॉर्मेशन है माइक्रो इंजेक्शन से, कैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर ये जो हमारा माइक्रो इंजेक्शन है इसकी हेल्प से हमने क्या किया, जो भी हमारा फॉरेन डीएनए था, जो भी हमारा डिज़ायर्ड डीएनए था, उसको जो है हमने यहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड एग था उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया. इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने उसको इम्प्लांट कर दिया इनटू द सीडो प्रेग्नेंट माउस. हमने उसको माउस के अंदर क्या कर दिया, इम्प्लांट कर दिया. एंड उसके बाद जो यहाँ पर प्रोजेनीज बनेंगे उसमें हमारा डिज़ायर्ड डीएनए होगा. उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, डिज़ायर्ड डीएनए होगा. सो यहाँ पे आप प्लांट सेल्स के बारे में देख सकते हो कि किस तरीके से हमने माइक्रो इंजेक्शन परफॉर्म करा है. तो हमने सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट ले लिया. प्रोटोप्लास्ट मतलब कि प्लांट सेल विदाउट द सेल वॉल. अगर आप प्लांट सेल की सेल वॉल हटा दो तो वो जो सेल बच जाता है उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं. तो हमने प्रोटोप्लास्ट ले लिया. उसके बाद में होल्डिंग पाइपेट से आपने क्या करना है, उस सेल को होल्ड करके रखना है. सपोज़ दिस इज़ द होल्डिंग पाइपेट. तो इससे हमने उस प्लांट सेल को क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है विद हेल्प ऑफ द होल्डिंग पाइपेट. एंड जो दूसरी साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंजेक्शन लगाएंगे. यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंजेक्शन लगाएंगे, और उस इंजेक्शन में, माइक्रो इंजेक्शन में क्या है, आपका डीएनए पार्टिकल्स हैं. सो फिर
यहाँ पे आप देख सकते हो होल्डिंग पाइपेट है और इधर इंजेक्शन पाइपेट है। तो ये जो डीएनए है इंजेक्शन पाइपेट के अंदर वो हम सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, या तो आप साइटोप्लाज्म के अंदर कर दीजिए या फिर न्यूक्लियस के अंदर हम यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा डीएनए है, जो डिज़ायर्ड डीएनए है, वो होस्ट सेल के अंदर, जो प्लांट सेल है उसके अंदर चला जाएगा एंड आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हाई ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी, एज ऑपरेटर कैन डायरेक्टली इंजेक्ट डीएनए इनटू द टारगेट न्यूक्लियस। तो इसकी एफिशिएंसी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो डायरेक्टली जो है ऑपरेटर या तो अगर साइटोप्लाज्म में करना चाह रहे हैं इंसर्ट तो साइटोप्लाज्म में कर सकते हैं, न्यूक्लियस में करना चाह रहे हैं तो न्यूक्लियस में कर सकते हैं। होस्ट रेंज इंडिपेंडेंट, आप एनिमल्स में भी, एनिमल सेल्स के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हो, प्लांट सेल्स के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हो इस मेथड को। लिमिटेशन क्या है, ये थोड़ा स्लो है, एक्सपेंसिव है एंड इट हैज़ टू बी परफॉर्म बाय अ ट्रेन्ड एंड स्किल्ड पर्सन। एक स्किल्ड पर्सन इसके लिए चाहिए, इसको परफॉर्म करने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द माइक्रो इंजेक्शन। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं विच वर रिगार्डिंग द लाइपोफेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल बोम्बार्डमेंट एंड पीईजी मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।